लखनऊ के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आज एक साथ 409 जोड़ों की शादी हो रही है। जहां मोहन रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में समारोह है। यहां 10,000 बारातियों घरातियों के लिए प्रशासन ने खाने पीने की व्यवस्था की। खाने में पूरी सब्जी चावल और पनीर रहेगा। हलवाई भोजन तैयार कर रहे हैं। 100 पंडित जी ये सामूहिक विवाह करा रहे हैं। इन्हें सरकार की तरफ से 11,100 रुपए दक्षिणा दी जाएगी। बता दें कि बारात में आए लोगों ने बताया है कि उन्होंने अपने ब्लॉक में शादी का रजिस्ट्रेशन कराया था। कुछ दिन बाद 15 दिसंबर की डेट आई। आपको बता दें कि जिला समाज कल्याण अधिकारी अजय कुमार ने बताया है कि सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से ये समारोह कराया जा रहा है। जिसका जैसा रिवाज है उसकी वैसी ही शादी कराएंगे। 401 जोड़ों की हिंदू रीति रिवाज से और 8 मुस्लिम जोड़ों के लिए अलग से निकाह की व्यवस्था की गई है। जहां दुल्हन के लिए गिफ्ट पैक दिया जाएगा, जिसके घर के जरूरत की सारी चीजें होंगी। पायल, बिछिया, स्त्री, साड़ियां, घड़ी, ट्रॉली बैग, बेड आदि सब दिया जा रहा है। तो वही जोड़ों को मंडप में बैठाया गया। उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं कि लड़कियों की सिर पर चुनरी और लड़के पगड़ी। जिन लोगों ने बायोमेट्रिक नहीं कराया है वे कराकर मंडप में आकर बैठ जाएं। लखनऊ की पहचान रूबी गेट अवैध पार्किंग की वजह से अपनी खूबसूरती खोता जा रहा है। खासकर वीकेंड पर यहां पैर रखने की जगह नहीं होती। इसे देखने दिल्ली, गुरुग्राम तक से पर्यटक घूमने आते हैं। इस दौरान रूबी गेट पर इतनी गाड़ियां पार्क होती हैं कि पैर रखने की जगह भी नहीं बचती। इतना ही नहीं, पर्यटकों से पार्किंग फीस भी वसूली जाती है। कार की 30 और बस की 100 रुपए पार्किंग फीस लगती है। पर्यटकों का कहना है कि हम सोच कर आए थे कि लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों के साथ सेल्फी लेंगे। यहाँ आकर देखा कि स्थिति काफी खराब है। सेल्फी में रूबी गेट की वजह से बस, ई रिक्शा बैकग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ आकर अच्छी फोटो तक नहीं ले पाते। आपको बता दें कि रूबी गेट का 2002 के 24 नवंबर तक रूबी गेट का रिनोवेशन किया गया था। इसमें 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यहाँ छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, रूबी गेट, पिक्चर गैलरी, ये सब इमारतें हुसैनाबाद ट्रस्ट की देखरेख में है। इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की लखनऊ शाखा ने ठीक करवाने का बीड़ा उठाया था। स्ट्रक्चर को मुंबई के रेलवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट की तर्ज पर विकसित किया गया। हूबहू ताजमहल की तरह ये भी दरवाजे के सामने सेल्फी लेने के लिए बेंच बनाई गई। अब इसके आसपास हर जगह पार्किंग कराई जा रही। पार्किंग के लिए शुल्क लिया जा रहा है, जिसकी पर्ची पर किसी संस्था का नाम नहीं होता। लखनऊ में मां की डांट से नाराज होकर 11 साल का लड़का घर से भाग गया। वो घर से साइकिल से निकला था, लेकिन 3 दिन बाद गुजरात के अहमदाबाद में मिला। पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। उसे लेने के लिए पुलिस टीम घर वालों को लेकर अहमदाबाद गई है। बता दें कि पटेल नगर, इंदिरा नगर के ब्रज कुमार सुमन टीचर है। उनका बेटा रानी लक्ष्मीबाई स्कूल सेक्टर 8 में 6वीं में पढ़ता है। 10 दिसंबर को स्कूल से आने के बाद मां ने उसे किसी बात पर डांट दिया। इससे नाराज होकर वो साइकिल लेकर बाहर चला गया। घर वालों को नहीं पता था कि वो घर से भागने जा रहा है। जब देर शाम तक घर नहीं आया तो घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। उसके बाद गाजीपुर थाने में जाकर पुलिस को सूचना दी कि उनका लड़का कहीं चला गया, उसे ढूंढने में मदद की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ नगर निगम के एक आदेश को रद्द कर दिया है। इसमें कहा गया था कि दत्तक पुत्र को नौकरी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी के पास दत्तक ग्रहक विलेख यानी कि प्रमाण पत्र है, वो उस पर सवाल मत उठाए। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी पंजीकृत दत्तक ग्रहक विलेख की अवैधता पर सवाल नहीं उठा सकता। ये निर्णय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की कुमार की ओर से दायर संबंधी याचिका पर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। लखनऊ में पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने स्मार्ट मीटर योजना को जनविरोधी बताते हुए इसे खुली लूट करार दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार का आदेश इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 55 का उल्लंघन है। इसके जरिए 959 करोड़ रुपए का घोटाला किया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 55 के साफ प्रावधान से और उपभोक्ता की सहमति के बिना उसके घर में कोई भी मीटर नहीं लगाया जा सकता। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार जबरन स्मार्ट मीटर थोप रही है। उन्होंने इसे गुलतुगली फरमान बताते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी इसका सड़क से लेकर संसद और जरूरत पड़ने पर न्यायालय तक विरोध करेगी।